मध्य प्रदेशची जीवनरेषा समजल्या जाणाऱ्या नर्मदा नदीला वाचवण्यासाठी जबलपूर शहरातील नागरिकांनी एकत्रित होऊन सत्याग्रह पुकारलाय। नर्मदा आणि गोवंश यांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी अन्नत्याग करणाऱ्या आणि 7 सूत्री मागण्यांना घेऊन सत्याग्रह करणारे समर्थ सद्गुरू भैयाजी सरकार हे मागील कित्येक दिवसापासून सत्याग्रहाचा संदेश देत मध्य प्रदेशमध्ये आंदोलन करत होते। नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ सद्गुरू भैयाजी सरकार जो पिछले 259 दिनों से मां नर्मदा के संरक्षण संवर्धन के लिए बिना किसी अन्न के, बिना किसी फलाहार के लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं। मां नर्मदा ग्लेशियर की नदी नहीं है। नर्मदा पर्वतों, अभ्यारण्यों, वनों और जंगलों के कारण बहती है। माननीय उच्चतम उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कई बार न्यायालय ने आदेश दिए, उसके बाद भी शासन प्रशासन उसका जो तटीय क्षेत्र है, जो उसका जल संग्रहण क्षेत्र है, उससे 300 मीटर तक कोई भी निर्माण ना हो, ऐसे कई आदेश कोर्ट ने दिए। लेकिन उसके बाद भी वहाँ का जो क्षेत्र का, तटीय क्षेत्रों का जो दोहन है, वहाँ के वृक्षों की कटाई है, वो नहीं रुक रही है। उसके कारण समर्थ सद्गुरू भैयाजी सरकार ने पिछले 259 दिन से किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन, फल कुछ भी नहीं लिया है और लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं। लोगों को क्या एक संदेश देंगे? लोगों से ये संदेश देंगे कि नर्मदा माँ है, नर्मदा इस मध्य भारत की जीवन रेखा है, जीवनदायिनी है। वो मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र को, वो पूरे गुजरात को और राजस्थान के हिस्से को जीवन देती है। आज करोड़ों किसानों की जिंदगी नर्मदा से चलती है। आज लाखों करोड़ों लोगों का पीने का पानी, जल भी मां नर्मदा से ही रहता है। और जो सुख समृद्धि आज आपको मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों में मिलती है, देखने को मिलती है, वो हमारी नर्मदा नदी से ही हमको सब कुछ प्राप्त होता है। हमारे जीवन का आधार ही नर्मदा है। उस आधार को बचाने के लिए समर्थ सद्गुरू लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं। नर्मदा नदीला 300 मीटर क्षेत्र प्रतिबंधित घोषित करण्यासाठी आणि नर्मदाला जिवंत इकाईचा दर्जा देण्याच्या मागणीकरिता संत भैयाजी सरकार यांनी सत्याग्रह पुकारलाय। मात्र याकडे मध्य प्रदेश सरकारचे कायम दुर्लक्ष दिसून आले। संत भैयाजी सरकार यांनी कित्येक दिवसापासून अन्नत्याग केला असून मात्र अद्यापही सरकारने नर्मदा नदीच्या बाबतीत कोणताही निर्णय घेतला नाही। अन्नत्याग केल्यामुळे संत भैयाजी सरकार यांची तब्येत खालावली असून त्यांना नागपूर येथील श्रीकृष्ण हॉस्पिटल येथे भरती करण्यात आले। नर्मदा मध्य भारत का जीवन है। मां नर्मदा हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है। लाखों करोड़ों को जीवन देने वाली का जीवन क्षेत्र जो है, आज वर्तमान समय में उसका जो हरित क्षेत्र है, प्राण क्षेत्र है, वो धीरे धीरे विकास के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मां नर्मदा का जो मध्य भारत का जीवन रेखा है, उसका जो जीवन क्षेत्र, प्राण क्षेत्र है, वो पेड़ पौधे हैं, वो अभ्यारण्य है, वो वन है, वो हरित जल संग्रहण क्षेत्र लगातार धीरे धीरे बड़ी तीव्रता से कम हो रहा है, जिसके कारण नर्मदा का जल स्तर और उसकी जो सहायक नदियां हैं, वो 80% सहायक नदियां खत्म हो चुकी हैं। और धीरे धीरे जहां एक तरफ इस भयावह स्थिति में, कोरोना संक्रमण काल में जहां देश दुनिया ग्रसित है, वहीं प्राकृतिक आपदाओं से भी समाज ग्रसित है। इन सब महामारियां, संक्रमण और प्राकृतिक आपदाओं के पीछे प्रकृति का अंधाधुंध दोहन और शोषण भी है। ये सत्याग्रह उस मां नर्मदा के जीवन क्षेत्र, प्राण क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए है। कारण जब हमारा जीवन ही वो है और सर्वस्व वो मां नर्मदा है, इसीलिए हमने अपना सर्वस्व उस मां नर्मदा को दिया है। और शासन से, प्रशासन से, जवाबदार जिम्मेदारों से कि वो उस प्राण क्षेत्र को जो नर्मदा का है, वो जल संग्रहण क्षेत्र, हरित क्षेत्र को वो संरक्षित करें। जो शासन की नीतियां भी हैं और उच्च न्यायालय के आदेश भी हैं, उन शासन की नीति और न्यायालय के आदेशों का पालन करके वो करोड़ों को जीवन देने वाली जीवनदायिनी का जीवन क्षेत्र को बचाने का ये सत्याग्रह है, व्रत है हमारा। आप पिछले 11 महीने से सत्याग्रह को इसी तरह चला रहे हैं, फिर भी प्रशासन की तरफ अनदेखी की जा रही है। ये अपने आप में बड़ी विडम्बना है
कि आज वर्तमान स्थिति में चाहे वो विकास की बात हो या व्यवस्था की बात हो, हमारे देश में एक विकृत परंपरा है कि वो प्रकृति का दोहन करके, शोषण करके, नदियों का, पर्वतों का, जंगलों का दोहन शोषण करके विकास और व्यवस्था का ये पर्याय बन चुका है। आज कहीं न कहीं हमें अपने जीवन क्षेत्र को संरक्षित करना पड़ेगा। ये दबंग चंद पूंजीपति और माफिया जो है वो लाखों करोड़ों ये जीवन के साथ खेल रहे हैं। ये वास्तविक में एक बड़ी भयावह स्थिति है और हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं, जवाबदार जिम्मेदारों से यही मांग करते आए हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता है जीवन रक्षा। और जीवन रक्षा तभी संभव है जब हम अपने जीवन क्षेत्र को, उस प्राण क्षेत्र को, उस हरित क्षेत्र को हम संरक्षित करेंगे, तभी हमारा आज सुरक्षित होगा और हमारा आने वाला भविष्य भी सुरक्षित होगा। और ये आज बेहद आवश्यक है कि समूचा ये देश नदियों को माँ कहता है, पेड़ों को देवतुल्य मानता है, प्रकृति प्रेमी, प्रकृति उपासक ये हमारी सनातनी परंपरा है। और हम परंपरा जो हमारी है, हमारी यही पहचान है कि हमने पृथ्वी को, माटी को माँ कहा है, हम जल को पूजते हैं, हम नदियों को माँ कहते हैं। और आज जो कई सदियों से हमें जीवन देती चली आ रही है, आज उसको, उसके जीवन क्षेत्र पर जो है धीरे धीरे वो सिमटता चला जा रहा है। सहारा देने वाली को आज सहारे की आवश्यकता है। हम आपके माध्यम से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमने नदियों को माँ कहा है और दुनिया की सबसे असाधारण धरोहर वो माँ नर्मदा है। माँ नर्मदा के वो भक्त प्रेमी इस सत्य की आवाज़ वो बने और माँ नर्मदा के संरक्षण संवर्धन में अपना योगदान सुनिश्चित करें। आपके जो अनुयायी हैं उनको आपकी प्रकृति की चिंता है, क्या बताना चाहेंगे आप उनको? मेरा प्रत्येक प्रकृति प्रेमी और नर्मदा भक्त प्रेमियों से यही है कि वो सत्य की आवाज़ बने। और आज इस युग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वो अपने जीवन क्षेत्र को संरक्षित करे। और ये जीवन, यही पवित्र नदियाँ जिन्हें हम जीवन दायिनी कहते हैं, इन जीवन दायिनी नदियों का संरक्षण, जंगलों का, वन अभयारण्यों का संरक्षण करना ही एक सच्चा धर्म है। मात्र शेवटी नर्मदा नदीचा प्रश्न केव्हा सुटेल आणि सरकारला केव्हा जागेल हे कुणास ठाऊक, पण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे संत भैयाजी सरकार यांचा जीव रडारवर आहे एवढं मात्र नक्की। महाराष्ट्र न्यूज 7 साठी रोशन मोकडे, नागपूर।